Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to all of you. Welcome to orientations of educators preparatory sessions 2022. Right after from announcement of our school education minister मुराद राज साहब कि अब जो वैकेंसीज का प्रोसेस है, आल्दो हम अपने जो बैचेस हैं तमाम के तमाम ऑनगोइंग बैचेस जॉइंट होने जा रहे हैं उसको भी कंटिन्यू कर रहे थे, और जो फर्दर बैचेस हैं उसको भी उसी तरह लेके चल रहे थे। लेकिन इस दौरान अ, ये फ़ौरन से न्यूज़ आ जाना कि अभी जो वैकेंसीज हैं अनाउंस होने वाली हैं, यूँ कह लें कि फ़ौरन आने वाली हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है कि आप लोग एक जो हमने प्रोमो टाइप कह लें या डायमंड जुबली ऑफ पाकिस्तान की जो खुशी में हमने एक सेशन अनाउंस किया था, आप उसका पार्ट बनने जा रहे हैं। आज की इस ओरिएंटेशन में जो सिलेबस पूरे का पूरा कवर किया जाएगा, जो आप लोगों के लिए कुछ कैंडिडेट्स को मैंने इसके लिंक शेयर कर दिए थे जिनकी क्यूरीज थी, वो भी इसको देख लेंगे। मैं इसको सोशल मीडिया पे भी ओरिएंटेशन को शेयर कर दूंगा सो दैट कि आप लोग इसको बाद में भी अगर सुनना चाहें, और वो तमाम कैंडिडेट्स जो ज्वाइन नहीं कर सकते तो उनको एटलीस्ट सिलेबस के बारे में कि वो किस जगह से और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका पॉसिबल सिलेबस क्या है और कहाँ से उन्होंने इसको प्रिपेयर करना है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। अपने जितने भी कलीग्स हैं काइंडली उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके बारे में, सो दैट कि जितना एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप बन सके उतना बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ रिसोर्स पर्सन, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मोहम्मद सुहेल असलम राव। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जो है वो आईडी के जरिए आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे सिमिलर नेम के साथ आप लोगों को बहुत सारी पीपीएससी रिलेटेड लेक्चर्स, एनटीएस, लेडी कैडेट कोर्स, ये डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स पे competitive एग्जाम्स है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों को गाइडलाइंस वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आई एम वर्किंग एज लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बिहाड़ी, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मास्टर ट्रेनर के तौर पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। एज वेल एज लास्ट 13 ईयर्स से एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर एनटीएस की बहुत सारी तैयारियाँ और एनटीएस के अलावा पीपीएससी के प्रिपरेशन करवाई हैं, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम कर रहा हूँ। ओके, सेशन में आज जो मेन हमारा है कि जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, हम जब भी बात कर रहे होते हैं एजुकेटर प्रिपरेशन की तो फौरन आप लोगों के माइंड में आता है पीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, या एनटीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, या कौन सी स्पेसिफिक पोस्ट की हम तैयारी करने की तरफ जा रहे हैं। तो उसके अलावा एजुकेटर्स का जो सिलेबस है वो हम देखेंगे। काइंडली इस दौरान वीडियोस को थोड़ा सा बंद रखिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि हम स्मूथली अपने सेशन को लेके चल सकें। अच्छा, याद रखें जब भी हम एजुकेटर्स प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बार ये सुनने को मिला होगा कि थ्रू पीपीएससी आ रही है, एफपीएससी आ रही है, एनटीएस आ रही है। तीनों से ही एजुकेटर्स प्रिपरेटरी जो वैकेंसी एजुकेटर्स की जो वैकेंसीज हैं वो आती रहती हैं। इससे पहले पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एनटीएस के थ्रू तमाम वैकेंसीज को अनाउंस किया जाता था, और इस बार नहीं बल्कि इससे पहले भी एक प्रैक्टिस हो चुकी हुई है रावलपिंडी और मियांवाली डिवीजन के अंदर। थ्रू पीपीएससी रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। एफपीएससी के थ्रू डिफरेंट जो है वो फेडरल डिपार्टमेंट्स उनके अंदर वैकेंसीज आती हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रोविंशियल कैडर है उसकी ज़्यादातर वैकेंसीज या तो एनटीएस के थ्रू आती रही हैं या पीपीएससी के थ्रू। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जितनी भी वैकेंसीज होंगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आइंदा दे विल बी थ्रू पीपीएससी। तो इस वजह से इसमें तो कोई बहम नहीं रहेगा कि इस बार जो वैकेंसीज आनी है वो थ्रू पीपीएससी आनी है। मियाँ वाली और पिंडी की अगर प्रैक्टिस को आप लोग प्रीवियस को देखें तो उसमें आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज मौजूद होती थी, लेकिन जो नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स हैं वही पूरे नहीं मिलते थे। पहले हम एक शोर मचाए रखते हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही, सीट अनाउंस नहीं हो रही है, उसके बाद जब सीट अनाउंस होती है तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते। तो इट मीन्स कि हमें अपने एंड पे इसको रेडी रखना चाहिए, अपनी तैयारी इतनी रखनी चाहिए
कि हम उन टेस्ट के अंदर जो है वो compete कर सके। जीपीए जितनी मर्जी हो, अब सिलेबस इस टाइप का होता है, अभी हम इसके बाद देखेंगे कि उसकी बाउंड्रीज को डिटेक्ट करना काफी हद तक डिफिकल्ट है अगर उसको प्रॉपरली आप टैकल करना नहीं सीखेंगे। उसकी कुछ चीजें हैं जिनको आप लोग नहीं देखेंगे, तो आप लोगों को इस तरह लगेगा कि ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। तो उनके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स कह लें, या उसकी जो प्रैक्टिस है, उसके जो जिस तरह मैंने कहा कि हम डिफरेंट जूम सेशंस जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वो लेंगे, रिकॉर्डेड मटेरियल आप लोगों को देंगे जो हमारे प्रॉपर सेशंस हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। क्योंकि जिस तरह आज भी यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि आज बड़ा जो है वो वेदर कंडीशन डिफरेंट है। पीटीसीएल का जो मेरा अपना कनेक्शन है वो काम नहीं कर रहा था, तो मैं एक ईवो के जरिए काम चला रहा हूँ इस टाइम करंटली। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे सेशंस को, बहुत सारे मेन टॉपिक्स को, जो कि ऐसा ना हो कि वॉइस क्वालिटी की वजह से, वॉइस इश्यूज की वजह से आज भी जैसे मैंने स्टार्ट किया सेशन तो आप लोगों से बार बार पूछा कि मेरी वॉइस आप लोगों को बता दे कि क्लियर है नहीं क्लियर है, सो दैट कि ड्यूरिंग सेशन हमें इंटरप्शन ना हो किसी भी किस्म की। तो उनको रिकॉर्ड किया हुआ है थ्रू रिकॉर्डेड मटेरियल। टॉपिक आप लोगों को प्रिसाइज टॉपिक दिया करेंगे, डिफरेंट रिकमेंडेड बुक्स उनको शॉर्ट फॉर्म में, या डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। उनका आप लोगों को से जो टेस्ट होगा वो थ्रू ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। एट द स्पॉट आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा, और उसमें भी जो इश्यूज होंगे आप लोग थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो कर सकें, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसी तरीके से ऐड होते हैं, जहाँ पे लेक्चर्स का लिंक, जहाँ पे नोट्स का लिंक, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का लिंक, ये तमाम चीजें वहां पे उनके साथ शेयर होती रहती हैं। ओके, यहाँ पे जो मेन चीज है जिसके लिए आज आप लोगों को कह लें कि तमाम लोगों को शेयर किया था, ताकि ये पता चल जाए कि इसका सिलेबस क्या है। डिफरेंट जो पोस्ट आती हैं पीपीएससी के थ्रू, अगर आप लोग इसको बार बार सर्च करना शुरू करें या इसके पीछे पड़ जाएं या इसमें ढूंढने की कोशिश करें चीजों को, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि तमाम की तमाम पोस्ट के अंदर ही सेम है। यानी कि उनको अगर कवर कर लिया जाए तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजें क्या, ऑलमोस्ट एवरी पेपर जो है वो आप लोग अटेम्प्ट करने के ना सिर्फ काबिल हो जाते हैं, बल्कि उसमें अच्छे स्कोर्स भी ले सकते हैं, और आप लोगों की जो एलोकेशन है या कामयाबी है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसमें याद रखिएगा, इस चीज जो यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है उसके अंदर दो चीजों का ख्याल आप लोगों को रखना है, कि जो टारगेटेड स्टडी होते हैं, जो टॉपिक्स मिलते हैं, उसमें मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी बाउंड्रीज इस टाइप की होती हैं, लाइक आप लोगों को बात करते हैं कि अब करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन एक स्पेसिफिक उसकी बाउंड्स हैं जो कि डिफाइन की गई हैं पीपीएससी के अंदर। उनके अंदर रह के पेपर बनता जरूर है, लेकिन उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ता है। यानी कि जो आप लोगों को तैयार करवाया जाए, उसके अलावा भी अगर कहीं पीछे आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलता है करंट अफेयर्स और इस चीज से रिलेटेड, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी जो एवरीडे साइंस है, बेसिक मैथ्स है, हाँ, इन चीज़ों को आप लोगों को फुली करवाया जाएगा, कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझाने से मुतल्लिक हैं। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो समझाने के बजाय कैंडिडेट का अपना रोल उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। लाइक अगर हम बात करें प्रोवर्ब्स की, ज़रबुल इम्साल जो है वो, चाहे वो इंग्लिश के चाहे वो उर्दू के हैं, अब वो मेरा ख्याल है कि उसकी जो कलेक्शन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, और उसके बाद आप लोग उसमें से उसको प्रिपेयर करके उसका टेस्ट दें ऑनलाइन, अपने आप को वैल्यूएट करें। आप लोगों को प्रॉपर एक टाइम दिया जाए, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किया जाए, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है ना बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि इन इस तरह के सेशंस को कंडक्ट करने का बेसिक पर्पज ये है कि आप लोगों की रूटीन सेट की जा सके, आप लोगों को टेस्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो टेस्ट लिए जाएं, सो दैट कि आप लोगों को जो काम मिला है आप उसको फॉलो करते हुए अपनी रूटीन को सेट कर सके। तो मैंने जैसे कि कहा कि जितनी भी पोस्ट आती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन सब के अंदर कुछ जो सिलेबस है या टॉपिक्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सब में। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हर टाइप की पोस्ट के अंदर तो हमेशा जो है वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से हैं जी? उसके अंदर इंग्लिश है, ठीक है, बेसिक मैथ्स है, साइंस है, इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू है, कंप्यूटर, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स।
अब ये सब्जेक्ट देखने से तो इसकी तो डोमेन बहुत ज्यादा नजर आती है कि हम इसको कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करते फिरेंगे। तो इसका याद रखिएगा, जो पीपीएससी ऐसे नहीं है कि अब आपको कह दिया कि इंग्लिश है तो इंग्लिश आप मास्टर लेवल तक की प्रिपेयर करते रहें, बेसिक मैथ है तो मास्टर्स लेवल तक की प्रिपेयर करते हैं, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न सिलेबस वहां पे मौजूद है। अब वो कितना करना है, आप लोगों ने किस पोस्ट के लिए कितना करना है। तो एजुकेटर की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, याद रखिएगा जो वैकेंसीज हैं वो 16 ग्रेड में आती हैं, जिसका नाम SSE, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, 16 ग्रेड में। उसके 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, फिर उसके बाद SC/SC जो कि BPS 15 के अंदर आती हैं, उसकी भी फर्दर डिफरेंट, इसकी सबसे ज्यादा कैटेगरीज हैं बेसिकली, साइंस की, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, अरेबिक, PET एंड DM। इस सेशन के अंदर तमाम कैंडिडेट्स को आज मैं बता देता हूं कि हम 16 ग्रेड की भी आर्ट्स और साइंस की तमाम कैटेगरीज को कवर करेंगे, 15 की भी और 14 की भी। हम इसके अंदर जो अरेबिक, फिजिकल एजुकेशन और ड्राइंग मास्टर, इनका ऑलमोस्ट पैटर्न वही बन जाता है जो लेक्चरशिप का है। ड्राइंग मास्टर का जिनकी फाइन आर्ट्स होती है डिग्री, और फिजिकल एजुकेशन का जिनकी स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होती है, और अरेबिक वालों का जिनका MA अरेबिक है, इन लोगों को प्रिपेयर नहीं करवा रहे सेशन हम। वो लोग इसमें पार्टिसिपेट सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो जीके पोर्शन करेंगे। अभी हम देखते हैं इनका सिलेबस, जब देखेंगे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आर्ट्स और साइंस पे हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। सिलेबस क्या है इसका, जो एजुकेटर्स का कैसे, किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है इनके अंदर, वो हम देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें साइंस की कैटेगरी है, जो 14, 15 और 16। अच्छा, ये याद रखिएगा, बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है कि बाजुकात पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये प्योरली सपोज नहीं है कि इसका कोई किसी भी चीज से कोई वास्ता ना हो। ये पीपीएससी के थ्रू जो एजुकेटर्स की एक बार अभी तक जो सीट आई हैं पीपीएससी के थ्रू, ये उसका ही प्रॉपर सिलेबस, यानी कि पीपीएससी ने डिफाइंड जो सिलेबस दिया था, ये उसी को ही हमने फोकस करके ये चीजें डेवलप की हैं। इसके अंदर क्या है कि साइंस के अंदर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के अंदर वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका मास्टर्स किस चीज के अंदर हो, मास्टर्स उनका किस सब्जेक्ट में हो। मास्टर्स उनका हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, जोलॉजी, ये तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, मेंशन मैंने किए हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इससे रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं। अच्छा, इनके लोगों का जो होगा मास्टर्स जिन इन सब्जेक्ट्स में, तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे किस कैटेगरी के अंदर, वो अप्लाई कर सकते हैं साइंस की कैटेगरी में। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम इसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब B.Ed M.Ed बहुत सारे लोगों से जब अक्सर पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारा तो B.Ed नहीं था, इस वजह से हमने तो अप्लाई नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है। जो B.Ed, अभी तक कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं है जिसके अंदर B.Ed जो है वो कंपलसरी रहा हो। अलाउ करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि B.Ed को कंपल्शन दी गई हो। टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर अगर आप लोग B.Ed नहीं करते तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अबाउट कर देते हैं। फिर तो कंफर्म है कि कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं करते आजकल। ठीक है ना, इस वजह से B.Ed M.Ed की एक इम्पोर्टेंस तो है अपनी, कि इसको इन टाइम किया जाना जरूरी है। उसके अलावा इसका जो सिलेबस है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि साइंस, आर्ट्स, कोई भी पोस्ट है उन तमाम के अंदर याद रखिएगा, आप लोग कोई भी उठा के देख लें, उसमें लेक्चरशिप था, चाहे 80% आप लोगों का सब्जेक्ट था, 20% उसमें जीके पोर्शन था। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, वही जो 20% जीके था, आर्ट्स वाली जो कैटेगरी है उनका सारे का सारा वो 100% जीके हो गया। अच्छा, इसमें क्या था, जो आप लोगों के लेक्चरशिप थे उसमें 80% सब्जेक्ट और 20% जीके। तो साइंस कैटेगरी के अंदर ये 50% हो गया, कि 50% आप लोगों का जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से होगा। और बाकी जो 50% है वो जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी का होगा, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज आ जाती है, करंट अफेयर्स आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज आ जाती है। ये डिफरेंट जो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है तमाम की तमाम कैटेगरीज को, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस है। ओके, तो ये 50-15 का सिलेबस है, कि 50% सब्जेक्ट और 50% जो है वो जनरल एबिलिटी का। लेकिन
जब आर्ट्स की बात करते हैं, ये जो आप लोगों के सामने अब शो हो रहा है, ये एस सी आर्ट्स है, SC/SC आर्ट्स है या SSC आर्ट्स है। इसके अंदर अगर आप लोगों को देखें इसको, तो एक तो स्टार्ट में इसकी क्वालिफिकेशन है कि किस किस सब्जेक्ट का मास्टर्स हो उनका, कि उर्दू है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज है, साइकोलॉजी है, इस्लामियात है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है, होम इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है। लेकिन इसका जो सिलेबस है, इसको अगर आप लोग देखें तो बड़े हैरान हो जाएंगे आप, कि आर्ट सब्जेक्ट वालों का जो 20% आपका जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन था, वही 100% एस सी या SSC या ESC वालों का, आर्ट्स वालों का सिलेबस 100% वही है, जो प्योरली जीके पोर्शन है, जो कि साइंस वालों ने भी प्रिपेयर करना है अपने 50% मार्क्स के लिए, जो लेक्चरर्स ने तैयार करना होता है अपने 20% पोर्शन के लिए, और बाकी हर पोस्ट में यही पोर्शन जो आर्ट्स वालों का पूरा सिलेबस है। ये जो सिलेबस है, आप इसको यूं ना समझे कि ये अकेले एजुकेटर के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बल्कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप लोगों का हर टाइप की जो पोस्ट है उसमें इसकी वेटेज बाजू का थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन तमाम की तमाम पोस्ट में ये सिलेबस जो है वो ना सिर्फ कंपलसरी है, बल्कि ऐसा जो है वो यूं कह लें कि मौजूद होता है। ओके, फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। जी, आप लोगों के क्वेश्चंस मैं साथ साथ देख रहा हूँ, उसको मैं बता दूंगा कि हाँ जी, बीएड का ये आंसर दे रहे हैं। ओके, बीएड का मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, चूंकि एज है जी हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 35 है, और फीमेल के लिए 20 से 38 है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है और 8 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है, ये मेल और फीमेल को मौजूद है। लेकिन एक पंजाब गवर्नमेंट का एक बाद में भी आया था नोटिफिकेशन कि 2022 में जो भी वैकेंसीज अनाउंस होंगी थ्रू PPSC, उनमें 2 ईयर फर्दर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो वो जब ऐड आएगा तो फिर क्लियर हो जाएगी बात कि मजीद इसमें फीमेल के लिए 40 ईयर्स और 37 ईयर्स होता है या नहीं होता। बहरहाल वो नोटिफिकेशन मौजूद है कि 2022 में, मतलब जो भी आप लोगों की वैकेंसीज आएंगी उन तमाम के अंदर एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। ओके, ये यहाँ पे इसका जो सेकंड नोट है ना, इसको आप लोग जरूर पढ़ें, मैं चाहूंगा कि हर बंदा, ये PPSC का ही ऐड है, और PPSC ने ये एक नोट दिया था प्रीवियस रिक्रूटमेंट में जो 2019 में हुई है। द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो मैं बात कर रहा था कि वो अलाउ करते नहीं करते, जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, दे विल हैव टू रिक्वायर दे विल हैव टू एक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद इन कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, कि अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो उनको है वो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अटेंड करनी होगी। अदरवाइज ही और शी विल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। अदरवाइज उसका जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होगा तो उसके साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब उसको फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब ये जो नेक्स्ट चीजें हैं वो ये हैं कि जो हम कहते हैं कि सिलेबस आप लोगों का क्या क्या होगा, कौन कौन से पोर्शन का होगा। तो उस पोर्शन के अंदर ये याद रखिएगा कि जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल एबिलिटी के, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, क्या उनका सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना। तो वो हम देख लेते हैं। तो ये जनरल नॉलेज, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके जो है वो स्क्रीनशॉट्स ले लें जनरल नॉलेज के लिए। ये आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनको मैं उसकी इसकी कंप्लीट जो है वो PDF भी शेयर कर दूंगा तमाम लोगों को। तो ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है, यानी कि एक डिफाइंड सिलेबस है, उस बाउंड्रीज के अंदर रह के हमने सारे को जो है वो कवर करना है। तो मैं सारे को चूंकि रीड नहीं कर रहा, एक आप लोगों को डिफाइंड सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान स्टडीज का एक लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड पोर्शन है, जिसको कवर करके हमने फर्दर जो है वो मूव करना है, जिस बाउंड्री के अंदर रह के हमने सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। इस्लामिक स्टडीज का इसी तरीके से एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हमने कवर करना है। करंट अफेयर्स है सिमिलर। ज्योग्राफी, ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, मैंने एक आप लोगों को बता दिया है कि मैं इसकी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को PDF तमाम लोगों को इसके शेयर कर दूं। मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली मैथ्स बहुत लेंथी और बहुत बड़ा एक एरिया है,
अब लेकिन हमने सारा थोड़ी ना करना है, एक स्पेसिफिक एरिया है कि एजुकेटर रिलेटेड उस कितने पोर्शन के अंदर से चीजों को पूछा जाता है। इंग्लिश है, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्किल्स। ये इनका एक पोर्शन है जिसका एक स्पेसिफिक सिलेबस, और इसी के अंदर रह के हम चीजें हैं वो देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने लास्ट में जो कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों को दे दी हैं, कि अगर आप लोग चाहें तो कांटेक्ट करना, वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि ग्रुप में ऐड नहीं है, इन केस पे उन्हें ये पीडीएफ चाहिए है या किसी भी किस्म की कोई इसी इन्हीं पोस्ट से रिलेटेड या किसी भी टाइप की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो दे कैन आस्क। ओके, वेल, यहाँ तक तो आप लोगों का जो बेसिक सिलेबस था उसकी डिस्कशन हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज हो तो हम उसी को पहले ले लें। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स तो हम सेम टाइमिंग में ज़रूर स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम उस टॉपिक को अपने को स्टार्ट करने के बजाय, जो टेक्नोलॉजी है आज का हमारा टॉपिक, इसको स्टार्ट करने के बजाय हमें चाहें कि आप लोगों के जो क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं मैं उन्हें ले लूं। ओके, जी, तो मैं आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मोड है मैं उसको एंड कर रहा हूँ।